स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स दर्शकों के दिलों को छूने वाले हैं। यह शो जो पहले ही अपनी अनोखी कहानी और दमदार किरदारों की वजह से लाखों दिलों में जगह बना चुका है, अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां से आगे हर पल दिल दहला देने वाला और भावनाओं से भरा होगा। इस कहानी में नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा जैसे कलाकारों ने अपनी अदाकारी से जैसे किरदारों को जीवंत कर दिया है। और अब कहानी अपने सबसे संवेदनशील दौर में है। इस समय शो की कहानी पूरी तरह से घूम रही है तीन मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द, विनायक, पत्रलेखा और सई। एक तरफ विराट जो पिता भी है, पति भी है और एक समय में एक सच्चा प्रेमी भी था, अपने बेटे विनायक को लेकर गहरे असमंजस में फंसा हुआ है। वह बार बार सोच रहा है कि क्या उसे सई को विनायक की सच्चाई बता देनी चाहिए या नहीं। यह सच्चाई जिसे सालों से छुपा कर रखा गया, अगर उजागर हो गई तो न जाने कितनी जिंदगियों पर असर होगा। उधर सई जो गढ़चिरौली के उस भयानक हादसे की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उसी हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। वह हादसा जिसने उससे उसका बच्चा छीन लिया था। अब उसे कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो उसे बार बार यही सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कहीं विनायक ही तो उसका खोया हुआ बेटा नहीं। हाल ही के एपिसोड में दर्शाया गया कि विराट को एक सपना आता है। वह सपना उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य रख देता है जो उसे भीतर तक डरा देता है। सपने में वह देखता है कि सई को विनायक की सच्चाई पता चल जाती है और वह उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। यह सब देखकर पत्रलेखा का दिल टूट जाता है। वह इस दर्द को सह नहीं पाती और आत्महत्या कर लेती है। यह सपना इतना डरावना होता है कि विराट बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने सच बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस डर से वह चुप रहना ही बेहतर समझता है और सच्चाई को अपने दिल में दबा लेता है। दूसरी तरफ पत्रलेखा की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। वह अंदर से टूट चुकी है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है और अब धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर जा रही है। उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन है। विराट उसकी यह हालत देखकर परेशान हो जाता है। वह पत्रलेखा से बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर वह खुद को नुकसान पहुंचाएगी तो विनायक भी वही सीखेगा। विराट उसे वादा करने को कहता है कि वह खुद का ख्याल रखेगी और यह सोचना बंद कर देगी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। इतना ही नहीं, विराट उसे यह भी याद दिलाता है कि विनायक उसी का बेटा है। उसे खुद पर शक करना बंद कर देना चाहिए। एक मां सिर्फ जन्म देने से नहीं बनती, परवरिश से बनती है। विराट की यह बातें पत्रलेखा को थोड़ी राहत जरूर देती हैं, लेकिन उसका दिल अब भी सवालों से भरा हुआ है। इन सबके बीच करिश्मा का व्यवहार भी अचानक बदलने लगता है। वह सई पर चिल्ला पड़ती है। वह ताना मारती है कि सई अब चौहान परिवार का हिस्सा नहीं रही तो वह विक्रांत के बारे में क्यों जानना चाहती है। वह जगताप से बात करके क्या हासिल करना चाहती है। करिश्मा के ये शब्द सई को चुभते हैं, लेकिन सई चुप नहीं बैठती। वह जानती है कि उसके सवाल जायज हैं और वह जवाब लेकर ही रहेगी। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। सई जब एक आश्रम में जाती है तो उसे वहां दो महिलाएं विनायक के बारे में बातें करती हुई सुनाई देती हैं। वह बातें सुनकर सई का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके मन में